देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जश्न आज़ादी मुबारक हो तमाम तर पाकिस्तानियों को, खा वो किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उनकी कोई भी ज़ात हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी बरादरी हो, कहा वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बसते हों या बैरून मुल्क पाकिस्तान से रहते हों, तमाम तर पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। कहते हैं कि जो आज़ादी है वो कुर्बानियों के समर में मिलती है और जो आज़ादी है वो अमानत भी होती है। एक नस्ल की कुर्बानियाँ अगली कई नस्लों के लिए अमानत होती हैं और ये अमानत है आज़ादी आपके और मेरे पास। अब इस अमानत का किस अंदाज से हमें इस्तेमाल करना है, इसको संवार के रखना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ना है, ये एक अहम सवाल होगा आज के इस प्रोग्राम में। 76वीं यौम आज़ादी के मौके पे आज आप और मैं इस वतन अजीज़ में खुली फ़िज़ा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वही फ़िज़ा है जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था? अगर पाकिस्तान के क़याम की बात की जाए तो इस क़याम पाकिस्तान में 3 अहम शख्सियत के नाम आते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुसलमानों को उस वक्त शऊर और बेदारी दी जब शायद मुसलमानों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुसलमान अपनी पस्तियों पे आ चुके थे और बर सगीर के मुसलमानों को उन अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लाने की जो सबसे पहली इब्तिदा की, वो उसमें बड़ा नाम सर सैयद अहमद खान का आता है। इसके बाद जब अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी और हिंदुओं के साथ हमारा वहाँ पे एक मामला ऐसा था कि हम गुलाम पता नहीं किसके थे, ये हम जानते नहीं थे, तो तब वहाँ पे इकबाल की शायरी, इकबाल का फ़लसफ़ा सामने आता है। अल्लामा इकबाल एक ऐसा नाम जिससे शायर मशरिक़ तो कहा जाता है लेकिन शायर इस्लाम भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल की ऐसी पुरज़ोर शायरी थी जिसने बरसगीर के मुसलमानों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका किबला क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है और वो अपनी ज़िंदगियों में अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या चाहते हैं। इकबाल की शायरी का ये कमाल था कि एक ऐसा नौजवान मुसलमानों के बीच पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान के क़याम के लिए इतनी तगोदो की और इस अंदाज से की कि ये जो ख्वाब या ये जो सोच थी, जो शायद उसको ख्वाब का भी पूरा अक्स ना बना पाई थी, उसको हकीकत में ढाल दिया। सन 1940 मीनार पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और उस दिन ये बुनियाद रखी गई कि मुसलमानों को, जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं, उनको एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद ज़मीन का टुकड़ा दिया जाएगा। 1947 14 अगस्त 1947 वो यादगार दिन जब पाकिस्तान का क़याम हुआ और इस दिन मुसलमानों को इस बात का शुक्र हुआ कि चलो अब बिलाखिर ज़मीन का वो टुकड़ा मौजूद है जहाँ पे मुसलमान अपने मामलात को, अपनी दीनी रसूमात को पूरी आज़ादी के साथ इख्तियार कर सकेंगे, जश्न मना सकेंगे, सेलिब्रेट कर सकेंगे। और एक ऐसी रियासत का ख्वाब देखा गया जो कि तर्ज मदीना की रियासत थी, क्योंकि क़याम पाकिस्तान एक महज कोई मुल्क का क़याम नहीं है, ये पूरा मौजज़ा है। 27वीं रमज़ान मुबारक को क़याम होने वाला ये मुल्क यकीनी तौर पे आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी उम्मीद है जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक होंगे हर मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, और कहा जाता है कि जब गज़वा हिंद हो या जब मुसलमानों के ऊपर कोई भी बड़ी जंग मुसल्लत की जाएगी तो सबसे बड़ा जो किरदार होगा मुसलमानों के दिफा का, मुसलमानों की सरबुलंदी का, वो इस सरजमीन से होगा, इस पाकिस्तान से होगा। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज प्रोग्राम में इसी जश्न आज़ादी के एतबार से बात करेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मुझसे तजुर्बे में ज़्यादा है, मुझसे उम्र में ज़्यादा है और पाकिस्तान का वो दौर भी उन्होंने देखा है जो आप में और मैंने हम जैसे से कई लोगों ने नहीं देखा। आज कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में उस दौर की अक्कासी की जाए जब पाकिस्तान का क़याम हो रहा था, जब लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे थे। मैं प्रोग्राम में दावत देना चाहूँगा सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब को। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो जहांगीर साहब, सबसे पहले आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँगा। आप तजुर्बे में और उम्र में हमसे ज़्यादा हैं, दो कि आप आज भी किसी नौजवान से कम नहीं। मुझे ज़रा उस दौर की अक्कासी कर दें, क्योंकि आप उन लोगों से मिले हैं, उस दौर के कदरे करीब रहे हैं कि जब क़याम पाकिस्तान हो रहा था या क़याम पाकिस्तान के बाद जो कैफियत थी, अगर उस दौर की आप ज़रा कुछ अक्कासी कर सकें।
देखिए, सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह ताला ने जो अता की है वह है आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी, अमल की आज़ादी। और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इतने लिबरल हैं कि अब जो मुख्तलिफ़ लोग हैं मज़ाहिब के, उसके मज़हब, उनको भी उन्होंने पूरा पूरा जो है मौका दिया होता है कि वो अपने एक्सरसाइज करें और अल्लाह की वहदानियत तक मंजिल पे पहुँचें। कहीं भी उसने कर्टेलमेंट नहीं लगाई, पाबंदी नहीं लगाई कि ये है वो है। ये हमने दीवारें खड़ी की हैं कि हम किसी को कुछ समझते हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं, और हमें जो है वो रहबरी का मौका भी दिया है। तो हमें ज़िम्मेदारी भी ये थी कि मुसलमानों के पास एक तर्ज़ हयात है, और उस तर्ज़ हयात के मुताबिक जो है वो ये चाहते थे कि अपनी जो हमारे उसूल हैं, जो कुरान है, जो सुन्नत है, उसके लिए हम अपने पर नाफिज करें और उसके नताइज दुनिया को दिखाएं कि ये कितने वाइटल हैं और इससे इंसान कितना अफजल होता है, कदर व मंजिलत वाला इंसान बनता है। ये तो जो है हमारा मंशूर था। इसे वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रोग्राम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्रोग्राम। ये पूरी दुनिया के लिए एक चीज़ थी कि जिसको हम पेश कर सके। लेकिन फिर ये हुआ, सानिया हुआ, लम्या हुआ, हादसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई कि हम जो है ये चीज़ पेश ना कर सके। इसमें हमारा कसूर भी है और गैरों का कसूर भी है। वो हमसे इतने खौफज़दा हो गए इस नज़रिए से, हमारे मंशूर से, हमारे ईमानी जो है रास्ते, कि वो ये समझें कि ये लोग कोई अलग मखलूक हैं और ये कोई अलग जो है वो हमें बनाना चाहते हैं। लिहाजा वो अपना तो उन्होंने यलगार और तूफ़ान हम पे नाफिज कर दिया, अपनी रस्म व रिवाज का, और हमें ग़ुलाम बनाने की कोशिश भी की। हमने तो आज़ादी ली थी, हम तो ग़ुलामी से बचे थे। अब हम निकल के इस तरफ आए तो हमारे जो रहनुमा थे वो जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके, इसलिए कि वो ये समझ ही नहीं सके कि ये जिसकी आप अभी मिसाल दे रहे थे, रियासत मदीना की जो नज़रिया मदीना है, उसके तहत उसकी मिसाल को समझ ही नहीं सके। फिर समझे कि जो चमक है, जो यूरोप की चमक है, जो मगरिब की चमक है, वो शायद हमारे लिए पुरकशिश है, और वो इस तरफ पड़ गए और आज हमारी रियासत को एक नाकाम रियासत साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा जहांगीर साहब, मैं ज़रा मुझे एक बात बताएं। मैं उस दौर की जब लोगों से बात करता हूँ या हमारे जो बड़े हैं उनसे जब बात करते हैं, ये जब वो अपनी कहानियाँ बताते हैं, वो बताते हैं कि जब क़याम पाकिस्तान हो रहा था तो बड़े सगीर के मुसलमानों में बस एक धुन सी सवार थी कि अपने मुल्क जाना है या अपना मुल्क बनाना है। चाहे वो सरहद के इस पार रहते थे या सरहद के उस पार रहते थे, दोनों तरफ जो या तो हिजरत करने वाले लोग थे, हर तरफ एक ही धुन थी कि हमें अपना मुल्क बनाना है। इस मुल्क के क़याम के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी हो वो हम देंगे, और ये जानते थे कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी यहाँ भी दी, मतलब ऐसी कुर्बानियाँ जिसके बारे में शायद मैं और आप तो आज तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब ज़रा ये बताएं कि वो कौम जो इतनी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल करती है, वो कौम जो अपना माल, अपनी जायदाद, अपनी फैक्ट्रियां, अपने कारखाने, अपने प्यारे, अपने बच्चे, अपनी माएँ, अपनी बहनें, अपने बुजुर्ग, सबको पीछे छोड़ गया, सबको कुर्बान करने के लिए तैयार, खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार। अब जो कौम जो पाकिस्तान का क़याम के बाद अगर वो कौम आज मौजूद है या उनकी नस्लें आज मौजूद हैं, तो मुझे ज़रा ये तो समझाएं कि आज तो हम पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, हम अपना आराम कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। वो हमारे बड़े थे, उन्होंने जायदादें कुर्बान कर दी और आज हम यहाँ कब्जे कर रहे हैं। वो हमारे बड़े थे, उन्होंने अपना माल कुर्बान कर दिया और आज हम यहाँ करप्शन कर रहे हैं। वो हमारे बड़े थे, उन्होंने अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी और ये सोच के कि हमें मुल्क हासिल करना आने वाली नस्ल के लिए। आज यहाँ पे मुल्क की बहन बेटी, माजरत के साथ बड़े सख्त अल्फाज हैं, उसकी इज्जतें नीलाम हो रही हैं और कोई महफूज नहीं है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े किरदार शामिल हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इसी इस्लामी निज़ाम के अंदर, यहीं इस्लामी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कॉलेजों में हो रहा है, जो कुछ हमारी आम जिंदगियों में देख सकते हैं हम अपनी आंखों से,
जो कुछ वो हो रहा है क्या हो गया, हम कहां खो गए, हमने कहां अपनी डायरेक्शन को खो दिया? बड़ी दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ मैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम नहीं रखा गया। ये जो वो आए हमारे अयूब खान साहब आए, उन्होंने जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा, इस्लामी गायब हो गया। तो ये जो ज़र जो लगी और जो सोचों में हम डिवाइड हुए कि और हम जो है अपने मकसद से जो हमारा सोच था, किबला बदल गया, किबला हमारा बदल गया हमारा काबा तो वो एक किबला बदल गया। तो ये जब ऐसी सब सूरत शुरू आई है कि पावर का जो सरचश्मा है वो जिस तरीके से आज़ादी हासिल की गई थी वोटिंग के लिहाज से और जो है बैलेटिंग के लिहाज से जो जमहूरी तरीके से हासिल की गई थी, वो बहुत जल्दी डिट्रैक हो गया, डीरेल हो गया और हम दूसरे पावर की तरफ चले गए जिसमें जमहूरियत नहीं पनप सकी। तो हम जो है अब जाहिर है कि जब हम कंट्रोल्ड होंगे, अब डेमोक्रेसी भी कंट्रोल हुई, फिर डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, फिर माशाल्लाह आया, ये सब चीज़ें आई, उसकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमें यही मालूम नहीं, हम भूल भुलैयों में आज तक जो है अपनी शनाख्त खो चुके ना। अगर आपने ये कहा कि वहाँ छोड़ के आए थे, यहाँ आते हुए भी जज्बा उनका यही था जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई है जितनी वहाँ के लोगों की। अब उन्होंने क्या किया, वो लूट मार में सबसे पहले चीज़ें वो हुई, उसके बाद जो बाहर से कुर्बानी दे के आए उन्होंने कहा हमने तो कुर्बान कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, वो भी इस दौड़ में लग गए। अब सभी लूट मार में लग गए। अब वो ये मुल्क तो उनके लिए एक केक की हैसियत रखता है, उनको यही नहीं मालूम है कि अल्लाह की नेमत है। आप कहते हैं ना, आपने कहा मौजज़ा है, अल्लाह का मौजज़ा है कि आपने एक रियासत यहाँ हासिल की, उसमें आपने किस किस से आज़ादी हासिल की। आपने जो है अंग्रेज से आज़ादी हासिल नहीं की, आपने हिंदुत्व से आज़ादी हासिल की उस वक्त भी। आज भी जो है वहाँ मुसलमान ज़रूर हैं, वो नमाज रोज़ा तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अब मसाजिद भी छीनी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम ये दिमाग में ही नहीं था कि यहाँ इतने डिवीज़न होंगे, इतनी डिवाइडेड एंड इतनी स्प्लिट होगी इंसानों के दरमियान, इतनी ग्रोहबंदियाँ होगी। आज तो जनाब ये आप ये देखें, जो मसीहा होते हैं कौम के, वो क्या करते हैं, ज़ुबान सुन के जो इलाज कर रहे होते हैं कि कौन सी ज़बान बोलता है। वो अगर एक ज़बान बोलता है तो इधर खड़ा रहता है, दूसरी ज़बान बोलता है उसके पास जाता है। जब ये डिवाइड हो जाए, इतनी बुरी हालत हो जाए, तो यही होना है। लेकिन अब जहांगीर साहब अब आगे बढ़ना है ना, अब आपने ये बात बिल्कुल बता दी, ठीक है, और इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं इस पर कोई भी शख्स इख्तलाफ कर सके, क्योंकि ये तो हमारी सच्चाई है। और अच्छी कौमें वही होती हैं, समझदार कौमें वही होती हैं जो अपनी तल्ख हकीकत को जाने, फेस करें, फिर आगे बढ़ें उनको रेक्टिफाई करते हुए। अब मुझे बता दें, 76 साल हो चुके, 76 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता, इसमें तो कई कौमें बनती हैं, तबाह भी हो जाती हैं, हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं। कई कौमें बनती हैं, परवान भी चढ़ जाती है और हम उस फहरिस्त में फिलहाल नजर नहीं आते। अब आज का मामला यह है कि आज भी उतना ही उलझाव मौजूद है। शायद क़याम पाकिस्तान के वक्त जो आज़ादी थी, ये बड़े सख्त अल्फाज हो सकते हैं, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे, अब उतनी आज़ादी भी नहीं है। आज़ादी है कहाँ, आज़ादी किसको? अब क्या होगा जहांगीर साहब, अब आगे बताएं ना, क्या करें? देखें, जब बदतरीन हालात होते हैं, एक फार्मूला है, आप कुदरत को, तारीख़ को देखें तो वहाँ एक फितरत का एक उसूल है कि बदतरीन हालात में जो है वो इनकलाब आता है। इनकलाब के जो लफ्ज़ है उसके मानी में थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता हूँ कि इनकलाब कहता है कि नीचे की जो ज़मीन है उसको ऊपर की ज़मीन आ जाए, उसके ख़जाने बाहर आ जाए, और जो ये बंजर ज़मीन है वो नीचे चली जाए, उलट हो जाए, यूँ हो जाए, उल्टा, ऊपर की चीज़ बर्बादी नीचे चली जाए और अंदर से जरखेज़ी आ जाए। अब ये वो मुकाम है, टर्निंग पॉइंट है कि आज से अगर यहाँ सब अपने अपने मफादात से हट के बात करें तो तब्दीली आ सकती है। ये इनकलाब, पुरअमन इनकलाब कौन लाएगा तब्दीली? मैं और आप लाएंगे। जो आज मैं आपको तब्दीली की एक मिसाल दे देता हूं। आज 25 साल अगर हम ये सोचते हैं, सर मैं तब्दीली की मिसाल देता हूँ। तब्दीली की मिसाल ये है कि आज जब मैं निकला हूँ
तो बिजली का बिल मेरे घर पे आया। शायद आज से चंद माह पहले 2 महीने का जो मेरा बिजली का बिल हुआ करता था वो आज 1 माह का हो चुका है। मतलब जो 2 महीने में बिजली का बिल आता, कंजम्पशन तो आज भी उतनी है, कंजम्पशन तो 2 महीने में 4 महीने में नहीं बढ़ जाती, लेकिन बिजली का बिल जो है वो जितना पहले 2 माह के अंदर आता था आज वो 1 माह के अंदर आ चुका है। आज आपकी महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज आप पेट्रोल की बात करें, आप शेखुर्दनोश की बात करें, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक आम आदमी इस मुल्क में जो रहता है वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो मैं एक आम आदमी के तौर पे कहूं कि जब मुझे इस बात की फिक्र हो कि मेरे घर में राशन पूरा है, मेरे बच्चों की तालीम पूरी है, मेरे घर में मेरे माँ बाप की सेहत के लिए इलाज मुआवजे का खर्चा मौजूद है, मुझे इस बात की फिक्र हो कि मैं अपने लिए कुछ इतना बचा लूं कि कल को कोई बुरा वक्त हो तो मैं उस बुरे वक्त में सरवाइव कर जाऊं, ऐसे माहौल में, और ये कैफियत मेरी शायद बहुत सौ से बहुत बेहतर है, आज इससे कई ज्यादा बुरे हालात में लोग बसते हैं। इस कौम में इनकलाब कैसे आएगा? जो इस कौम को अपनी 2 वक्त की रोटी का ही यकीन ना हो, वो इनकलाब कैसे लाएगी? देखिए, एक बात, ये भूख से बहुत बड़े इनकलाब पैदा हुए हैं। भूख जो अपने हाई स्केल पर है इस वक्त, तो भूख से इनकलाब का मतलब है कि भूख, अपने बच्चों को जब भूखा देखते हैं, लोग अपने आप को देखते हैं और दूसरों से मुकाबला कर रहे होते हैं, तो उनमें एक ऐसी तड़प ऐसी होती है कि वो जानवर बन सकते हैं। इस बात को सोचना चाहिए कि वो जो वैशी हो सकते हैं, इसलिए इनको ये जो है ये धकेल सकते हैं जालिमों को। इसलिए ये देखना चाहिए कि उस वहशत का जो दौर नजर आ रहा है उससे बचने के लिए पहले अपने अपने मफादात से पीछे हट जाएं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी एक मुकाम ऐसा आया है कि ये जितने भी मफाद परस्त है, जो बेहिस हैं, इनको एहसास नहीं है कि किस दर्जे पे ये मुल्क खड़ा हुआ है। आप देखें, रोजाना 1-1 लाख जो है लोग बाहर जा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है अपनी सलाहियतों से। ये अच्छा है ना, ये तो हुक्मरानों के लिए अच्छा है। वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस माशरे में वो कौम रह जाए जो शायद जहनी तौर पे कमतर हो, लेबर क्लास है, लेबर क्लास रह जाए। तो हुक्मरानों के लिए तो अच्छा है कि गुलामाना सोच रहेगी ज्यादा। नहीं, गुलामों की तो जरूरत सबको पड़ती है ना। ऐसे हमारे जो हमारा मुआशरा है, ये बाहर जाके ये किसी से दरवाजा खुलवा सकते हैं गाड़ी का? यही होता है ना। ये गुलाम रखते हैं, करीब रखते हैं। आप देखें, पौश इलाकों के बराबर में ही जो है वो कच्ची आबादियां होती हैं, इसलिए कि उनको जरूरत होती है ऐसे लेबर्स की, इसलिए वो रखते हैं, वरना जला दें, आग लगा देते हैं। ये आपका पॉइंट जंग साहब आ गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जो बातें तमाम तर की गई हैं, ये बातें किसी को मायूस करने के लिए नहीं कही गई। ये बातें जो कही गई हैं, इस बात की तरफ इशारा कहीं भी ये कोई ना समझे कि ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि नेगेटिविटी है। कोई नेगेटिविटी नहीं है। असल बात यह है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलें, तो आपको जानना होगा कि आखिर खराबी कहाँ पे। अगर आप खराबी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं कि गड़बड़ी कहाँ पे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और आज गड़बड़ी हमारे इस निज़ाम में है। ऐसा फरशुदा निज़ाम है कि जहाँ पे करप्ट, उबाश, बदमाश हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, और हमें अल्फाज उठाने, हमें आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं होती। आज इस निज़ाम ने, चाहे उसको आप अच्छा कहें या बुरा कहें, चाहे कोई निज़ाम कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत यह है कि आज इसी निज़ाम ने एक आम पाकिस्तानी के लिए 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल बना दी, उसकी इज्जत नफ्स को इतना ज़्यादा तार तार कर दिया कि वो किस इनकलाब के बारे में सोचेगा? वो नहीं सोच सकता। सोच तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इनकलाब के बारे में नहीं सोच सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।